वीडियो में हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ये जिस न्यूमेरिकल में हमारा क्या रह गया था, नेट डिमांडेड, हमने प्रूफ कर दिया था कि नेट डिमांड फॉर गुड 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया था। अब हमें गुड 2 के लिए दिखाना है। तो ये वीडियो देखो, यहाँ पर द ऑप्टिमल गुड 2 क्वांटिटी डिमांडेड बिकम देखो x2 ए का है ना, कॉमोडिटी 2 बी का एंड कॉमोडिटी 2 सी का। ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड 2 है। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ 2 था, हम क्वेश्चंस में देखते हैं क्या आया था हमारा क्वेश्चन में। देखो ये दिख रहा है, कैलकुलेट किया था हमने। एक मिनट, ये चीज़ें समझ में आती है। चलो अब मैं ए का देखती हूँ। देखो ए का देखते हैं। कंज्यूमर ए का क्या है, ये 2 गुड कंज्यूमर ए का। तो मैं तीनों का लिख देती हूँ यहाँ पर। तो इसका है 2x1 ए P1 P2। इसका है क्वांटिटी डिमांडेड x1 B 2 P1 P2। इसका जो है वो है x1 C P1 P2। P1 P2 यानी प्राइस रेशो का तो वैल्यू हमने पहले पिछली क्लास में ही निकाल लिया था। ओके, तो और क्वांटिटी ऑफ x1 का भी कैलकुलेट किया था हमने। ये हमारा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 470 डिवाइड बाय 33। ऐसी इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 एक्स की वैल्यू कितनी है, 166/15 और P1 P2 की कितनी है, 25/11। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15 डिवाइड बाय 33। इसको सॉल्व करो, यह आएगा, इसकी वैल्यू है x1 की वैल्यू है 87/15 और प्राइस रेशो की ये। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 435 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब देखो गुड, ये जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करो। इसके आगे की बातें मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर ये समेशन ऑफ कॉमोडिटी 2 डिमांडेड मस्ट बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंडोमेंट 2 अवेलेबल। कितना है, इसको ऐड करोगे और कॉमोडिटी 2 की इंडोमेंट देखते हैं। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा। अब इसकी इंडोमेंट ऐड करो, 15 + 15 30, 30 + 10 40। तो इंडोमेंट क्या है हमारी इसकी, 14। बच्चे जब इसको ऐड करोगे ना तो ये ऐड कितना आएगा, 40 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो गुड 2 है उसकी जो नेट डिमांड है, नेट डिमांड क्या आता है हमारा, समेशन कॉमोडिटी डिमांडेड 2 माइनस उसकी इंडोमेंट क्या आनी चाहिए, 0। तो देखो इसकी वैल्यू भी 40 है और इसकी वैल्यू भी 40 है। तो 40 - 40 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। ओके, अब देखो, अब हम यूटिलिटी निकालते हैं विद टेकिंग वैल्यू ऑफ इंडोमेंट एंड विद टेकिंग वैल्यू ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो पहले हम निकालते हैं विद द ऑप्टिमल quantities demanded, the optimal
utilities in the journal equilibrium become। अब देखो यूटिलिटी ऑफ ए क्या था हमारा, x1 a एंड x क्वांटिटी ऑफ 2 की पावर। तो बच्चे जो हमारा x1 आया था वो क्या आया था 47/15 और x2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 470 डिवाइड बाय 33, यानी ये इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 636। ये हमारी यूटिलिटी है विद यूजिंग ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे ही हम निकालते हैं बी का यूटिलिटी। तो बी की यूटिलिटी का फंक्शन क्या था, दिस वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी निकली थी 166 डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पर ही है 115 डिवाइड बाय 33। इसको कैलकुलेट करके लिखोगे तो ये आएगा 1540। अब हम निकालते हैं यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर सी। तो देखो यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर सी इक्वल्स टू, इसका फंक्शन क्या था, ऐसा था कुछ। तो x1 की कमोडिटी कितनी थी 87 डिवाइड बाय 15 और x2 की क्वांटिटी, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 76। ये तो हमने यूटिलिटी निकाली तीनों कंज्यूमर की विद यूजिंग ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम तीनों की यूटिलिटी निकालते हैं विद यूजिंग इनिशियली इंस्टॉलमेंट, तब उनकी यूटिलिटी क्या है। तो देखो ऑल इंडिविजुअल आर better off in journal equilibrium than with their initial endowment। अब देखो endowment यूटिलिटी ऑफ ए